से एक मैसेज नोट किया कि ये प्रोसेसर दे रहा है 8GB 256GB रोम के साथ। एंटूटू स्कोर इसका निकलता है वो 3.7 मिलियन निकलते हैं। पबजी परफॉर्मेंस जो इसकी है वो स्मूथ प्लस बैलेंस सेटिंग पर अल्ट्रा फ्रेम रेट देता है, HDR सेटिंग पर हाई फ्रेम रेट देता है। मीडियाटेक हीलियो G85 से पबजी में थोड़ा बेहतर है। 8GB रैम के साथ 112GB एक्सटेंड रैम के ऑप्शन भी अवेलेबल है जो मल्टीटास्किंग के लिए हेल्पफुल है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के मेन फीचर यानी कि इसके कैमरा की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा मिल जाता है। इसके अंदर आपका नाइट मोड भी अवेलेबल है, ये कैम भी अवेलेबल है इस मोबाइल फोन के अंदर, और पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है। 1080p की आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस मोबाइल फोन के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का, सिर्फ HDR अवेलेबल है, नाइट मोड या ये कैम नहीं है फ्रंट कैमरा के अंदर। इस प्राइस रेंज के अंदर जो मोबाइल फोन का कैमरा है वो बिल्कुल ही ओके है, यानी ये कह नहीं सकते कोई हाई एंड मोबाइल फोन है या कोई हाई एंड कैमरा है। इसके दो रेजिस्टेंस का मेन हाइलाइट्स है उस पे हम बात करते हैं। फोन के अंदर ये कुशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कॉर्नर्स पर थोड़ी कुशनिंग वगैरह हुई हुई है। IP64 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है इस मोबाइल फोन के साथ, डस्ट जिसकी वजह से डस्ट और पानी से भी सेफ हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की बैटरी और चार्जिंग की। इसके अंदर आपको मिल जाती है बैटरी 1000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि एक दिन आपका बहुत आसानी से निकाल दे। बाईपास चार्जिंग भी अवेलेबल है इस मोबाइल फोन के अंदर, और रिवर्स वाइड चार्जिंग भी आपको इस मोबाइल फोन के अंदर मिल जाती है। बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 22.5 वाट का चार्जर, लेकिन ये 25 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट कर देता है अगर आप दूसरा कोई चार्जर लगाओ। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की। MyOS का सॉफ्टवेयर यूज किया गया है इस मोबाइल फोन के अंदर, जैसे MC Red और पजल पैड। इंटरफेस स्क्रीन है, कुछ साइड पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस की जो सिक्योरिटी है वो भी मिल जाती है आपको इसके अंदर। इन दोनों की जो स्पीड है वो बिल्कुल डिसेंट सी है, काफी अच्छी तरह ये दोनों काम कर रहे होते हैं। ये है इसके कुछ फायदे और नुकसान, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दोनों मैंने स्क्रीन पे आपको शो करा दिए हैं कि मोबाइल फोन आपको बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। इस प्राइस रेंज के अंदर ज्यादा हाई एंड का मोबाइल फोन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है मोबाइल फोन में आ जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया Nokia का V80 आपको बाय करना चाहिए कि नहीं इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जो है वो मैंने बिल्कुल फ्री रखा है आप लोगों के लिए। इसी तरह वीडियो अल्लाह हाफिज।